Good morning, students. Today we will discuss on the basis of status of development. Let us start. The point number 1, potential resources. Resources which are found in a region but have not been utilized. यानी कि resources जो किसी region में पाए जाते हैं पर अभी तक उसको utilize नहीं किया जा सका है. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of the wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि राजस्थान और गुजरात के अंदर जो एनॉर्मस पोटेंशियल जो डेवलपमेंट है वो देखा जाए तो सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पर यहाँ पर उसको हम लोगों ने अभी तक यूज़ में या यूटिलाइज नहीं किया है. तो ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं पर उसको हम लोगों ने अभी भी जो हैं वो यूटिलाइज नहीं किया है, तो उन रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी इन द रेफरेंस ऑफ गुजरात एंड जो राजस्थान है उसके रेफरेंस में हम कह सकते हैं. सेकेंड टॉपिक इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. अब यहाँ पर ऐसे रिसोर्सेज जिनको सर्वे कर लिया गया है और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एग्जामिन कर लिया गया है, उनको अच्छे तरीके से हम लोगों को उससे रिलेटेड जो जानकारी है उसको हमने ले ली है और उसको हम टेक्नोलॉजिकली और बहुत ही फिजिबल तरीके से हम लोगों ने उसको यूज़ में लेना भी शुरू कर लिया है. ऐसे जो रिसोर्सेज है उनको हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं. अब यहाँ पर एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है. पेट्रोलियम है, कोयल है, रिजर्वियर्स है, ये सारे डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी का अच्छे तरीके से सर्वे कर लिया गया है और हम लोगों ने उसको टेक्नोलॉजिकली और फिजिबिलिटी के तौर पर भी हम लोगों ने उसको काम में लेना शुरू कर दिया है. तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. स्टॉक. मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस. अब यहाँ पर जो स्टॉक हैं वो ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जो बहुत ही पोटेंशियल रखते हैं और हमारे जो ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, पर हमारे पास उससे रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है और इस वजह से हम उन रिसोर्सेज को काम में नहीं ले पा रहे हैं. तो यहाँ पर एक जो स्टॉक है उसके बारे में हमें एक जो पॉइंट है उसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है. अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो ऐसे रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं पर हम लोगों ने अभी तक उसको काम में लेना शुरू नहीं किया है. डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हम लोगों को बात ये करते हैं कि जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं उसके बारे में सर्वे कर लिया गया है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में हम लोगों को जानकारी है और हमने उनको काम में लेना शुरू कर लिया है. हमारे पास टेक्नोलॉजी है और वो काफ़ी फिजिबल भी हो रही है. पर स्टॉक के अंदर ये है कि हमें मालूम है कि ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पर हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है और इस वजह से हम उन रिसोर्सेज को काम में नहीं ले पा रहे हैं. तो यहाँ पर ये तीनों जो कैटेगरी वाइज किए गई है उसको हमें थोड़ा सा हल्का सा जो डिफरेंसेस हैं उसको जब हम ध्यान में रखेंगे तो इसकी मीनिंग्स को अच्छे तरीके से हम लोग दिमाग के अंदर बिठा पाएंगे. और एक और जो टॉपिक है तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया है, डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गया है, स्टॉक हो गया है और एक और जो पॉइंट है वो हमारा है रिजर्व्स. तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. Included among stock, for example, water is a compound of two gases, hydrogen and the oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technological know-how to use it for this purpose. Hence, it can be considered as a stock. तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है स्टॉक का कि जो वाटर है H2O, उसमें उसका जो केमिकल फार्मूला है H2O है, उसमें हाइड्रोजन होती है और हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग काम में ले सकते हैं, पर हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल पाएँ और उसको वापस यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ. तो उसको उस कैटेगरी को हम लोगों ने स्टॉक के अंदर रखा गया है. अब हम अगला जो टॉपिक है इसका फोर्थ, उसके बारे में पढ़ते हैं रिजर्व्स. रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technology know-how but their use has not been started. अब देखिए यहाँ पर रिजर्व्स के अंदर है कि जो है रिजर्व्स के अंदर वो ऐसा रिसोर्सेज रखा गया है
जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल ज़रूर है, पर हम लोगों और उसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, पर हम लोग अभी तक उसको यूज़ में नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग उसे प्रिजर्व के तौर पर रख रहे हैं। तो रिजर्व वर्ड जो है, तो उससे हम लोगों को इसकी जो मीनिंग है उसको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल भी हैं, उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, पर फिर भी हम लोग उसका यूज़ नहीं ले रहे हैं, उसको एक रिजर्व्स के तौर पे हम रख रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व्स कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल जो दे रखा है उसमें रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forest, etc. is a resource which can be used in the future. तो इस तरह से जो वाटर है उसे हम डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर हम उसका जो यूज़ है वो बड़े लेवल पर नहीं कर रहे हैं। हमने उसको क्या कर रखा है, उसको रिजर्व के तौर पे रखा है सर। इसके अलावा फॉरेस्ट के अंदर भी है जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं या वाइल्ड लाइफ है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं। हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, पर हम लोग उसको अभी काम में नहीं ले रहे हैं। उसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है, ताकि आने वाले समय में हम लोग उसको, अगर हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको यूटिलाइज कर पाएँ। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, एक ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ये क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा, लिख लीजिए। डिफाइन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, और उसके अंदर ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं, और रिजर्व्स किसे कहते हैं। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर ही लेते हैं एक बार कि पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहेंगे कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है पर हमने उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास उसके हमने सर्वे भी कर लिया है, क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में भी जानते हैं, और हम लोगों ने प्रॉपर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको काम में लेना शुरू भी कर दिया है। स्टॉक हम उसको कहेंगे कि जो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पर हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। और रिजर्व्स के अंदर ऐसे रिसोर्सेज आएंगे जिसको सर्वे भी कर लिया गया है और हमें मालूम भी है कि इन चीज़ों से हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर लिया जाएगा, और हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी है, पर हम लोगों ने उसे फ्यूचर यूज़ के लिए अभी तक हम लोगों ने उसको बचा के रखा है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।